तहसीन आप बता दीजिए, राहुल गांधी राम मंदिर कब जाएंगे? हम तो राम वो तो जो करेंगे सो करेंगे भाई, जनता उनको राम भक्त मान रही है ना, दिक्कत आपके साथ है, मैं वही पूछ रही हूँ ना। अखिलेश जी के साथ जाएंगे कि अकेले जाएंगे? कोई नहीं मानता इनको राम भक्त। अच्छा, अखिलेश जी के साथ जाएंगे कि अकेले जाएंगे, ये तो बता दीजिए। भगवान राम और भगवान राम किस लिए जाने जाते थे? रघुकुल रीत सदा चली है, प्राण जाए पर वचन ना जाए। बच्चों से लेके सेना को ठगने का काम भाजपा ने किया है। ये राजा राम के रास्ते पे चलेंगे। ठीक है, राम राज्य नहीं आएगा, लेकिन आपकी भी तो राज्यों में सरकारें नहीं आ रही हैं, थोड़ा तो इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा ना। केरल में किसकी आई? थोड़ा सा तो करना पड़ेगा ना सर, मैं वही कह रही हूँ, तहसीन तो वही पूछ रही हूँ। राहुल जी आजकल एक नया पूरी रणनीति लेकर आए हैं, एकला चलो की राह पर चल रहे हैं, वो एनडी गठबंधन कहीं दिख नहीं रहा है। यूपी में तो यूपी में दो लड़कों का साथ है ना ये बरकरार? साइकिल और हाथ साथ में चलेगा, साइकिल और हाथ एक साथ चलेगा, और साइकिल और हाथ की ही सरकार आएगी। अच्छा, और सरकार हो सकता है हाथी कमल को पूरी तरह से पीस ले, हो सकता है। साइकिल और हाथ का साथ जो है वो सनातन सुरक्षा के साथ रहेगा या फिर उसको बच बच के खेलेगा? सबसे ज्यादा सनातनी राहुल गांधी जी है। अच्छा, उनसे बड़ा सनातनी कोई नहीं है। अच्छा, तो राम मंदिर नहीं जाते हैं अखिलेश जी भी और राहुल जी भी, क्या दिक्कत है? उनके दिल में है भगवान राम। नहीं, पर काशी चले जाते हैं, केदार चले जाते हैं, मतलब राम की बात आती है तो दिल में है, बाकी वाले नहीं है दिल में। सब जगह जाते हैं, और राम मंदिर भी जाएंगे जब पूरा निर्माण खत्म हो जाए। अच्छा, पूरा निर्माण खत्म हो जाए। अभी तक हुआ नहीं है ये, इन लोगों ने अभी तक उसका निर्माण पूरा कंप्लीट नहीं किया, और साथ में जाएंगे और साथ में जाएंगे। डॉक्टर खान साथ में जाएंगे, उनसे बड़ा राम कह रहे हैं दोनों साथ में जाएंगे, अखिलेश राहुल राम मंदिर साथ में जाएंगे। ना अखिलेश जी है ना राहुल जी है। ठीक है, ठीक है। देखिए पिनाक जी, बिल्कुल जाएंगे, और बीजेपी के कहने से नहीं जाएंगे। ठीक है, करेक्ट। तो जाना ही है, राम की शरण में तो सबको जाना है, और जाना भी चाहिए। एक बात आप जान लीजिए, बीजेपी कोई पेटेंट नहीं करा के रखी है। नहीं, ये कह रहे रामद्रोहियों की एंट्री अयोध्या में बैन है। अरे सुन लीजिए ना, मेरी बात सुन लिया। ऐसा नहीं है कि जो बीजेपी के फॉलोअर है वही राम के फॉलोअर है, ऐसा नहीं है। बीजेपी को केवल 36%, 36.5% वोट मिला है 2024 में, और पूरे एनडीए को 43%। अपोजिशन को कितना मिला? 57%। तो 57% जो इस देश के लोग हैं, क्या वो राम विरोधी हैं? ऐसा नहीं है, वो भी राम उनके आदर्श है। ऐसा नहीं, बीजेपी कोई पेटेंट करा के नहीं बैठी है, लेकिन बीजेपी एक नैरेटिव जरूर सेट कर रही है कि जो बीजेपी को वोट दे रहा है वही राम भक्त है। ऐसा नहीं है। राम भक्त कौन है मैं बता रहा हूं। राम भक्त वो है जो मर्यादा पुरुषोत्तम की बात को फॉलो करे, न्याय, करुणा और सत्य के रास्ते पे चले। बीजेपी के पास ये तीनों नहीं है, ना सत्य है, ना करुणा है, ना न्याय है। चलिए शिवम जी से जवाब ले, शिवम जी। और जो मर्यादा है, तो जब ये सब है नहीं, तो बीजेपी फिर राम भक्त अपने आप को कहती है। चलिए ठीक है भाई, राम भक्त तो आप हैं, राम का नाम भी जपते हैं और खूब जपते हैं, लेकिन अयोध्या में हार जाते हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि राम का आशीर्वाद सिर्फ आप ही के पास है, वो मंदिर जाएं या न जाएं, आशीर्वाद तो उन पर भी खूब बरसा है। देखिए, जिनको लगता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का आशीर्वाद सिर्फ जो है फैजाबाद की लोकसभा सीट तक ही सीमित है, मेरी उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस देश में जितनी बड़ी वो सीट है उतना ही उनका सोचने का तरीका और उतनी ही उनकी सोच जाती है। मुझे तो दर्द होता है ऐसे लोगों पर जो इस तरह की बातें करते हैं। दूसरा, एक और चीज तहसीन ने कहा कि सबसे बड़े राम भक्त और सबसे बड़ा सनातनी तो राहुल गांधी। अरे भाई, कम से कम मतलब मैं मानता हूं आपकी जो जोक्स की टाइमिंग है वो बहुत शानदार है, और धीरे धीरे आप ना वो कपिल शर्मा लेवल पर पहुंचते जा रहे हैं। बट लेकिन दिक्कत है यहां पर ऑडियंस नहीं, वरना ताली तो मैं भी बजा देता। इस बात कोई बात है, इस बात का कोई तर्क है? इन्होंने कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के लिए तो कहा जाता है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाए। बिल्कुल ठीक बात है। आदरणीय लालकृष्ण आडवाणी जी ने कहा था कि मंदिर वही बनेगा, उसको कौन रोकेगा। यह वचन था भारतीय जनता पार्टी और उसके नेताओं का। मंदिर वही बना। आप लोगों के तमाम गाली, ताने, मॉकिंग, अत्याचार, पीड़ा, 150 साल के केस के बाद, 500 साल की लड़ाई के बाद मंदिर वहीं बना, और हमारी सरकार में बना, और हमारी भारतीय जनता पार्टी के कमिटमेंट के आधार पर जो लगातार एक पार्टी थी कहती रही वहीं बनेगा, वहीं बना। प्राण जाए पर वचन न जाए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक वीडियो अक्सर वायरल होता है कि 15 अगस्त को तय हो जाएगा किसने अपनी मां का दूध पिया है, लेकिन झंडा तो वही लाल चौक पर फहराएंगे। आज जाए तहसीन पूनावाला उस लाल चौक पर और जाकर देखें कि किसने मां का दूध पिया था और झंडा किसने फहराया वहां पर। तो हम तो प्राण जाए पर वचन न जाए वाले लोग हैं, लेकिन आप
मंदिर पूरा नहीं हुआ, आधा अधूरा है। अरे अपने लिए, अपने माता पिता के लिए, बड़ों के लिए, पूर्वजों के लिए घर बनाते हो या मंदिर बनाते हो तो उसको देखने नहीं जाते क्या? आधा बना, अधूरा बना, थोड़ा बना, कम बना, ज्यादा बना, कब जाते हो? देखरेख करने जाते, अभी भी जाते, पूजा करने जाते, सारी दुनिया में घुमाओगे। अखिलेश यादव लखनऊ से जो है गोरखपुर की तरफ कम से कम 500 चक्कर तो काट ही चुके होंगे 2019 से। मंदिर जाने का समय नहीं मिला, टीवी पर बैठकर भाषण देंगे, अरे नहीं नहीं भाई हम तो सबसे बड़े राम भक्त। कैसे भक्त हो भाई? और अगर अपने आप को राम के बच्चे मानते हो तो कैसे बच्चे हो? नाकारा बच्चे हो, नालायक बच्चे हो कि दर्शन करने नहीं जाके और टीवी पर भाषण देने के हम तो इतने बड़े राम भक्त हैं। कोई भक्त नहीं हो भाई, नफरत है आपकी, नस नस में नफरत है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के नाम से डॉक्टर अजीज खान भी और अंत में चीज और नहीं, तेहसीन आपके पास जाऊंगी, जरा अजीज खान साहब से जवाब ले लूं। अजीज खान साहब, ओवैसी साहब भी आ रहे हैं उत्तर प्रदेश, है ना, तो जो एक वोट बैंक है उसमें वो भी सेंधमारी करने के लिए पूरी तैयार हैं और कई दावेदार हैं। अब पीडीए की राह पर आपको चलना है तो सनातन और राम से दूरी तो नहीं बन पाएगी। देखिए विनाश जी, अभी शिवम भाई बड़ी लंबी लंबी भाषण दे रहे थे, कह रहे साहब ये राम भक्त नहीं है, ये सनातनी नहीं है। मैं एक ही बात इनको बताना चाह रहा हूं, आप राम भक्त हो और राम भक्त जो होता है वो तो जोड़ने का काम करता है और आप तोड़ने का काम करते हो। मैंने कहा था भगवान राम ने, आपको पता है कि निषाद राज को गले लगाया, जोड़ा था, साथ लिया था, सबरी के बेर खाए थे। और सुनिए, जो वनवासी, दलित, पिछड़े और तमाम जो ऐसे समाज के लोग थे जिनको कोई नहीं पूछता था, उनको साथ लेकर चले थे। आप किसको साथ लेकर चलते हो? आप किसी को साथ लेकर नहीं चलते हो। आप तो नफरत की राजनीति करते हो, आप तो तोड़ने की बात करते हो और कहते हो हम राम भक्त हैं, हम सनातनी है। सनातनी हमेशा जोड़ने की बात करता है, नफरत की बात नहीं करता। ये बात आप समझ लेना। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि एक बात आप समझिए, जो मैंने पहले कहा था कि आपने कोई पेटेंट नहीं करा रखा है, कोई पेटेंट नहीं। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी वो राम भक्त है और वो सनातनी है और आपसे ज्यादा आपके लोगों से ज्यादा कहीं ना कहीं उनकी आस्था है। ये बहुत अच्छी बात है। चुनाव आते आते सब कोई पूरा अच्छे से सनातनी होने लग जाते हैं, मतलब पूरा बताया जाता है कौन कैसा कितना सनातनी है।